I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 19 ऑफ पॉस्को एक्ट। ये बात करता है कि नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, यानी कि सीआरपी में जो सीआरपीसी में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, हु हैज एप्रीहेंशन दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू बी कमिट और हैज नॉलेज ऑफ सच ऑफेंस, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को कमिट है, यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई आपका पॉस्को एक्ट में, ठीक है, पॉस्को एक्ट में जो भी ऑफेंस है, जैसे आपका पेनिट्रेटिव वाला हो गया या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, जो हमने 3 से लेके 12 तक पढ़े हैं, उस ऑफेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, 3 से 12 से हो गया, या आपका बोल लीजिए 18 तक हो गया, ठीक है, 3 से 18 तक के जितने भी ऑफेंसेस है उसकी कोई इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, जब उसे नॉलेज है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, किसको देगा, ही शैल प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि जिस विक्टिम के जिसके साथ हुआ वही दे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई, मुझे पता चला कि मेरी पड़ोसन है, उनके साथ ऐसी बदतमीजी हुई है पॉस्को वाली, ठीक है, अब इसकी जो डिटेल है, मान लीजिए मैं किसको दे रहा हूँ, पुलिस को दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म दूंगा आपका किन किन को, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को, ठीक है, जो 107 में जेजे एक्ट में बनी है। अगर ये किसी, मान लीजिए किसी जगह पर ये जेजे पुलिस नहीं है, ठीक है, पुलिस की ही एक अलग यूनिट होती है ये, ठीक है, कहीं पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रखा तो वो लोकल पुलिस में बताएगा। एवरी रिपोर्ट गिव अंडर सबसेक्शन शैल बी एस्क्राइब एन एंट्री नंबर, यानी कि जितनी भी आपका होगा उसके ऊपर एंट्री नंबर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्लेंट देता है उसकी एंट्री नंबर लिखी जाएगी, ठीक है, डीडी नंबर हो गया जैसे ऐसे, ठीक है, रिकॉर्ड इन राइटिंग, राइटिंग में लिखा जाएगा, रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट के आगे बताया जाएगा। ये इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, ठीक है, आपका उसके परिवार वाले भी हो सकते हैं, या कोई पड़ोसी वड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। शैल बी एंटर इन अ बुक केप्ट बाय द पुलिस यूनिट, और उसको पुलिस यूनिट में, यानी कि जनरल डायरी हो गई आपका, उनमें केप्ट करा जाएगा, ठीक है, यानी कि उसे एक पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। वेयर द रिपोर्ट अंडर द सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, सेम शैल बी रिकॉर्डेड सबसेक्शन 2 सिंपल लैंग्वेज। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेंट यहाँ पर कौन है, बच्चा है, ठीक है, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के सुनाया जाएगा जो बच्चा समझ सकता हो, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, मैं हजा हजा में शामिल है, ऐसे से लाइनें नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है, सिंपल क्लियर कट लैंग्वेज होगी। इन केस ऑफ कंटेंट रिकॉर्डेड लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपका एक ट्रांसलेटर होगा, इंटरप्रेटर होगा, जो उसे बच्चे को बताएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है, आपकी वो इसमें एफआईआर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कंप्लेंट, उसमें वो क्या क्या लिखा है, लगे एफआईआर ही होती है, ठीक है। वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और लोकल पुलिस, ठीक है, आपका इज सेटिस्फाइड द चाइल्ड अगेंस्ट हुम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और अगर ये दोनों आपका हो जाते हैं, ठीक है, और वर्ड आया या तो ये या तो वो, मान लीजिए अगर ये नहीं बनी हुई तो ये होगी, ठीक है, लोकल पुलिस जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पड़ती है, ठीक है, तो उसे एक बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा कि उसके साथ दोबारा ऑफेंस हो सकता है, ऐसा कुछ खतरे के चक्कर में उसे केयर और प्रोटेक्शन में भेज दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी केयर एंड प्रोटेक्शन में। इट शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन राइटिंग, कि जैसे मान लीजिए पुलिस वालों को पता चला कि इसके साथ ये दोबारा रिपीट हो सकता है ऐसा ऑफेंस, ठीक है, पॉस्को वाला, ठीक है, या इसकी जान को खतरा है बच्चे की या कुछ है, तो क्या करेंगे, इसे आपका कहीं पर भेज देंगे, जो एनजीओज होती हैं उन वहाँ पर भेज देंगे। सरकार की जो एनजीओज होती है उन्होंने लिस्टेड कर रखी होती है, शेल्टर्स होम एंड ऑल, कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन्होंने कर रखी होती है, वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है, और 24 आवर्स में उस बच्चे को भेज दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे भेज दिया जाएगा। अब जब जे पुलिस और लोकल पुलिस ऐसा करेगी विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना डिले के, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स में रिपोर्ट देगी किसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो आपका स्टेट अपॉइंट करती है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स जो आपकी पॉस्को की स्पेशल कोर्ट्स बनी है, ठीक है, उनको बताएगी कि अननेसेसरी डिले 24 घंटे में बताएगी कि वेयर नो स्पेशल कोर्ट, मान लीजिए अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनी हुई, जैसे मान लीजिए पॉस्को की कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनी हुई, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन बताया जाएगा। नीड ऑफ द चाइल्ड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप टेकन रिगार्डिंग, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, शादरा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, हालांकि शादरा डिस्ट्रिक्ट में अगर पॉस्को की स्पेशल कोर्ट नहीं बनी हुई जो पॉस्को से रिलेटेड डील करती है, तो वहाँ के जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी, ठीक है, क्योंकि रैंक में ये दोनों सेम है, इनको बताया जाएगा कि हमने हमारे यहाँ पर ऐसे पॉस्को का केस रजिस्टर्ड हुआ है और बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, हमने उसको बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया है, ऐसी ऐसी जगह पे भेज दिया है, एनजीओ में भेज दिया, मतलब कहीं पर हमने बच्चे को क्या सेफ्टी प्रोवाइड करी है, ये चीज़ बताएगी। किनको इनको बताएगी, आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताएगी और स्पेशल कोर्ट्स को बताएगी। नो पर्सन शेल इंकर एनी लायबिलिटी, अब मान लीजिए किसी कोई इन्फॉर्मेंट था, उसने बताया कि इस बच्चे के साथ पॉस्को वाला ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, 3 से लेके आपका 18 तक में मान लीजिए, अब मान लीजिए उसको गुड फेथ में लगा कि हाँ ऐसा ऑफेंस हो रहा है, पर मान लीजिए वो ऑफेंस नहीं हो रहा था, ठीक है, तो क्या होगा, तो उस पर कोई भी सिविल केस और क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, ठीक है, अक्यूज जो है उस पर कोई भी क्रिमिनल और सिविल केस नहीं कर सकता, उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी गुड फेथ में, ठीक है, गुड फेथ में दी थी तो कुछ नहीं होगा, और अगर
मैलिस फेथ में दिए थे, यानी कि मैलिस नेचर में था, यानी कि बदले लेने की भावना में थी, तो उसके ऊपर केस होगा। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी और रिपोर्ट केस। ठीक है, मान लीजिए एनी पर्सनल, यानी कि कोई होटल है या कोई लॉज है, कोई हॉस्पिटल है, क्लब है, स्टूडियो है, फोटोग्राफिक है। ये मतलब ये है कि वहाँ पर कितने भी लोग काम कर रहे हो। ठीक है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। अगर वहाँ पर उन्होंने कोई भी बच्चे की सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करते हुए फोटो लगा रखी है, ठीक है, जिसमें पोर्नोग्राफिक है या मतलब कोई ऐसे गलत है, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया जा रहा है, मेक ऑप्शंस रिप्रेजेंटेशन, बच्चे को किसी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक है, एक बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को। सिंपल से मान लीजिए कोई होटल है, हॉस्पिटल है, क्लब है, कोई स्टूडियो है, ठीक है, या फोटोग्राफिक है, चाहे वहाँ कितने लोग काम करते हो, क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कोई बच्चे की फोटो वोटो लगाता है या बच्चों का ऐसे कोई काम करता है, ठीक है, जिसमें बच्चे को सेक्सुअलिटी से रिलेटेड या ऑप्शंस यानी कि अश्लील दिखाया गया है, ठीक है, या दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, उसको ऐसे बॉडी पार्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका किसी भी मीडियम का हो, यहाँ पर लिखा होगा एनी मीडियम मतलब प्रिंट हो, कुछ भी हो, ऐसा हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी मीडियम हो, ठीक है, बच्चों के अंग प्रदर्शन को ऐसे दिखाया जा रहा है, सच इन्फॉर्मेशन टू द, तो उसे इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को और या लोकल पुलिस को। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए मैंने कोई देखा, कोई होटल है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे बच्चों को गंदे तरीके से दिखाया जा रहा है, वहाँ पर ऐसी लगी हुई है, ठीक है, फोटो वोटो लगी है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, पुलिस वालों को रिपोर्ट करना, जे पुलिस को, स्पेशल जे पुलिस को या आपका लोकल पुलिस को। ठीक है, तो सेक्शन 21 क्या कह रहा है? सेक्शन 21 कह रहा है कि एनी पर्सन हु फेल्स, यहाँ पर हो गया इन्फॉर्मेंट, ठीक है, और हु फेल्स टू रिकॉर्ड, यहाँ पर हो गए पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बताता नहीं है, ठीक है, कोई उसको पता है इस चीज की नॉलेज है और वो पुलिस वालों को नहीं बताता, जे पुलिस को नहीं बताता या लोकल पुलिस को नहीं बताता। ठीक है, कौन से ऑफेंसेस? जो आपका 19 और 20 के ऑफेंस दे रखे हैं। ठीक है, 19 में क्या ऑफेंस दे रखा था आपका, कि किसी को अगर पॉस्को के 3 से लेके आपका 18 तक के ऑफेंसेस के बारे में पता चलता है तो पुलिस वालों को बताना है आपने। ठीक है, या आपका कहीं बच्चे के होटल वोटल में गंदी फोटो वोटो लगा रखी है, ऐसे कुछ कर रखा है, बदतमीजी कर रखी है, सेक्सुअल ऑप्शंस वाली चीजें लगा रखी हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो नहीं देता तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, पहला तो ये बताता है। और मान लीजिए पुलिस वाले पॉस्को की एफआईआर नहीं लिखते, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करते, सेक्शन 19 वाली और सेक्शन 20 वाली ऑफेंसेस के बारे में नहीं लिखते, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि उसको कितनी होगी, आपका चाहे पुलिस वाला हो, अगर रिकॉर्ड करने में फेल हो गया, ठीक है, या बताने में फेल हो गया, जो इन्फॉर्मेशन देने में फेल हो गया या रिकॉर्ड करने में फेल हो गया, उसको 6 महीने की सजा होगी, फाइन भी लग सकता है, बोथ या दोनों सजा साथ में भी हो सकती है। अब बात करता है दूसरा, एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कोई कंपनी का इंचार्ज इंस्टीट्यूशन है, हु फेल्स टू रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नहीं करता, कमीशन द ऑफेंस ऑफ, कौन सी, सेक्शन 19 के बारे में, ऑफेंस के बारे में नहीं बताता। मान लीजिए कोई एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में वहाँ के टीचर ने किसी बच्चे के साथ बदतमीजी करी, ठीक है, अब वो कोचिंग सेंटर वाला उसे छुपाता है तो वो अलग बात हो गई साथ में, पर वो क्या करता है, पुलिस वालों को नहीं बताता और उसको नॉलेज थी कि ऐसे टीचर जो है उसने बदतमीजी करी है बच्चे के साथ, तो उसको क्या सजा मिलेगी, उसको मिलेगी आपका शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट मे बी एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड फाइन, यहाँ पर लिखा फाइन भी लगेगा। और मान लीजिए वो बच्चा है, ठीक है, अगर वो बच्चा है, ठीक है, कौन बच्चा है, जिसने इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं दी, इन्फॉर्मेंट जिसको पता था, जैसे मान लीजिए एक दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों माइनर है, इसके साथ पॉस्को वाला ऑफेंस हुआ है, ये क्या करता है, ये डर के मारे किसी भी रीजन की वजह से पुलिस वालों को नहीं बताता और पुलिस वालों को पता चलता है कि यार इसको पता था, इसने हमें नहीं बताया, तो इस पर सेक्शन 21 का ऑफेंस, सेक्शन 21 पे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बच्चा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, किस चीज की, आपका सेक्शन 3, 5, 7, 9, यानी कि पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 बात करता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्शन 5 बात करता है एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और आपका 7 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट, और 9 बात करता है आपका एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो इनकी कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स देता है, ठीक है, तो उस पे क्या कार्रवाई होगी, ठीक है, किस किस इंटेंशन के साथ देता है, कि उस बंदे को ह्यूमिलेट कर सके, एक्सटॉर्ट कर सके, थ्रेटन कर सके, डिफेम कर सके। जैसे एग्जांपल से समझिए, ए एक आदमी है, ठीक है, वो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो बी है उसने किसी के साथ ऐसे पॉस्को वाला ऑफेंस करा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने फॉल्स कंप्लेंट कराई है और ऐसा उसने कुछ करा भी नहीं है, बी ने ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं करा, तो ए को पे कौन सा चार्ज लगेगा, 22 का चार्ज लगेगा पॉस्को एक्ट का, हालांकि इसके ऊपर आप 182 का भी चार्ज लगेगा आईपीसी का। ठीक है,
आपका कौन कौन से चार्ज लगेंगे इसके ऊपर, 22 का भी लगेगा, 182 का भी लगेगा। और अगर मान लीजिए जो अक्यूज था जिसके खिलाफ इसने बेचारे ने इस बेचारे के खिलाफ झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी, और अगर इसके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए, एक स्टेज होती है क्रिमिनल में, ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए तो 211 भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर है। और इसे सजा कितनी होगी, 6 महीने की सजा होगी, झूठी इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी के ऊपर 6 महीने की सजा होगी, फाइन भी हो सकता है, बहुत दोनों चीजें साथ भी हो सकती है, तीनों आपका दोनों साथ भी हो सकता है। वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और फॉल्स बाय चाइल्ड, मान लीजिए कोई फॉल्स कंप्लेंट करने वाला एक बच्चा था, ठीक है, कि जी एक बच्चा है वो कहता है मेरे साथ पॉस्को वाला ऑफेंस हुआ है, या वो बताता है मेरे दोस्त के साथ पॉस्को वाला ऑफेंस हुआ है, और वो पाया जाता है कि नहीं ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई बच्चा करता है, तो अभी एक केस हुआ है, उसमें क्या हुआ था, एक लड़का था एक लड़की थी, वो एक लड़के पे लगा देती है पॉस्को एक्ट, ठीक है, और उसमें पता चलता है कि लड़की ने झूठी बोला है, तो उस पर कोई की कार्रवाई नहीं होगी बच्चे के ऊपर, ठीक है, पॉस्को एक्ट में तो नहीं होगी, ठीक है, 182 में हो सकती है। Whoever not being a child make a false complaint or provide false information against the child known to be false thereby victimizing child। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि देखिए फर्स्ट में और सेकंड में क्या फर्क है, फर्स्ट क्लॉज में तो अक्यूज्ड को अक्यूज के बारे में बता रहा था, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी फॉल्स वो अक्यूज के बारे में थी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है थर्ड में कि बच्चे को विक्टिमाइजिंग करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, बच्चे को विक्टिमाइजिंग बताया जा रहा है, यानी कि बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हुआ भी नहीं है, तो उस पर उसे दिखाया जा रहा है कि बच्चे के साथ बदतमीजी हुई है, तो सजा कितनी बढ़ जाएगी, 1 ईयर की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो एक्यूज के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, और यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए कोई एक का फादर है, वो अपनी बेटी के बारे में बताता है कि मेरी बेटी के साथ पॉस्को वाला ऑफेंस हुआ है, ठीक है, टू ह्यूमिलेट द सच पर्सन, ए पर्सन को ह्यूमिलेट करने के लिए। तो अब इस पे कौन कौन से चार्ज लगेंगे, इस पर 22 का 1 भी लगेगा, ठीक है, और 22 का 3 भी लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे को विक्टिमाइजिंग दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसे समझिए। अब कई जगह देखा गया है कि जो आपके पॉस्को के विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपका पब्लिकली कर दी जाती है, तो उनके लिए ये सेक्शन है कि अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल मेक रिपोर्ट टू प्रेजेंट कमेंट्स ऑन चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया ऑन एनी फोटोग्राफिक एंड विदाउट कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि पॉस्को से केसेस से रिलेटेड कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन छाप नहीं सकता, और अगर छापेगा कि ऐसे ऐसे एक जगह पे कोई ऑफेंस हुआ है, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ छापेगा, ठीक है, ऑथेंटिसिटी का मतलब है यानी कि आपका पूरी नॉलेज होगी और उसके पास पुख्ता सबूत होंगे कि हाँ ऐसा कोई जगह पे पॉस्को ऑफेंस हुआ है, तो छापेगा, ठीक है, और पूरी प्राइवेसी देख के करेगा, और उस प्राइवेसी करेगा कि कहीं से भी उसकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और नो रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर मान लीजिए कोई पॉस्को के विक्टिम है, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो पॉस्को का विक्टिम है, तो उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा, यानी कि उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, ठीक है, ना तो ये बताया जाएगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है, ना उसका एड्रेस बताया जाएगा, ना उसके फैमिली की डिटेल्स दी जाएगी, ना उसके चाइल्डहुड या कोई भी मतलब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक करना ज़रूरी है, ठीक है? कोई पब्लिकली में कोई इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के साथ पॉस्को का ऑफेंस हुआ, ठीक है? अब उसको उसका नहीं पता चल पा रहा कि वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, और वो बता भी नहीं पा रहा या उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? अब उसकी फ़ोटो पब्लिक करना ज़रूरी है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो सके, ठीक है? तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट जाएगा, उनसे उनको ये सिचुएशन बताएगा, राइटिंग में लिखेगी, अपनी ऑर्डर शीट में लिखेगी, देन उस आईओ को परमिट कर देगी, आप छाप सकते हैं, ठीक है। ये सेम जो चीज़ है आपका 228 ए आईपीसी में भी देखा गया है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लीक तो इन्फॉर्मेशन बता तो सकते हैं, ठीक है, पर डिस्क्लोज कर सकते हैं बच्चे की, पर आपको रीजन में दिखाना पड़ेगा और स्पेशल कोड को बताना पड़ेगा। किसकी स्पेशल कोड, पॉस्को की, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई छाप देता है, ठीक है, बिना स्पेशल कोड की परमिशन के या बिना ऑथेंटिसिटी के, तो उस पब्लिशर या उस ऑनर के ऊपर क्या होगा, सेवरली ज्वाइंट होगा, तो मतलब यानी कि उनके दोनों की इंटेंशन सेम होगी। पब्लिशर ये नहीं कह सकता मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो जो बोला उन्होंने छाप दिया, और जो एम्प्लॉयर होंगे, जैसे मान लो एक प्रिंटिंग कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है, वो छापने वाला, वो कहेगा मुझे क्या पता था, तो दोनों की आपकी सेम लाइबिलिटी होगी, और उन पे क्या होगा, आपका शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स बट विच में बी एक्सटेंड, तो उन पे कितनी सजा होगी, 6 महीने से लेके आपका 1 साल तक की हो जा सकती है, और फाइन भी लग सकता है, या बहुत दोनों चीजें साथ भी हो सकती है, मतलब सजा भी हो सकती है, 6 महीने तो मिनिमम है, ठीक है, अगर सजा देंगे जज साहब, और अगर फाइन 1 साल तक से ज्यादा नहीं दे सकते, या सजा ना देके फाइन लगाएंगे, या सजा भी दे देंगे और फाइन भी दोनों भी लगा देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।